हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। और साथ के साथ स्वागत है आपका एक ऐसी लर्निंग वीडियो के अंदर जो आपको काफ़ी कुछ सीखने को देगी। साथ के साथ मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ जो एक स्टडी के ऊपर बेस्ड हैं, जो मैंने रिसेंटली अडॉप्ट किया। गाइस मेरे प्राइस एक्शन लर्निंग कर्व के अंदर एक जो तीर था, बोलते हैं ना, तर्कश में एक तीर था जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, जो मैं सीखना चाहता था, लेकिन उसका सिर्फ मुझे बेसिक्स क्लियर थे। एडवांस वाज नॉट दैट मच क्लियर। वो है एलियट वेव। और पिछले 4 दिनों से मैं उसके ऊपर दिन और रात स्टडी कर रहा था। और फाइनली आई वाज एबल टू फिनिश द होल थिंग, the subject, the conditions, the rules, every single thing. एलियट वेव अपने आप में एक ग्रंथ है जिसको गाइस जिसने सीखा उसके वारे न्यारे हो गए हैं। कहते हैं कि एलियट वेव को के हिसाब से मार्केट में अगर आपने वेव्स पकड़ ली तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। रात के 2 बजे, और कल रात भी मैं पूरे 6 बजे तक स्टडी करता रहा था। आज भी काफ़ी हो गया, तो मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मुझे बाकी टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद करना चाहते हैं तो कौन से स्टॉक्स में कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ में वो चीज़ शेयर करूँगा। साथ के साथ वैसे 80% और मुझे लगता है कि जितनी फॉल है, गिरावट है, वो हो चुकी है। बाकी भी हो जाएगी। जितने लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गाइस, 25 मार्च तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट वीक इज द डिसाइडिंग फैक्टर, और वहां पर आपको एक लो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वहां से मार्केट रिवर्सल लेगी तो बाई करने के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। बट मैं आपको एलियट वेव के हिसाब से कुछ स्टॉक्स शेयर करना चाहता हूँ गाइस। एलियट वेव है क्या गाइस? इसके बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कम से कम 200 कमेंट्स चाहिए। ऑफ कोर्स ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। 200 कमेंट चाहिए। अगर वो आते हैं तो मैं एलियट वीव के ऊपर पूरा कोर्स यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। बेसिक बेसिक टू एडवांस, जो कुछ भी मैंने सीखा है फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इस डाल दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज आने चाहिए, मिनिमम 5,000 व्यूज और 200 कमेंट्स अगर आते हैं तो मैं पूरा का पूरा कोर्स एलियट वेव का जो भी मैंने सीखा है यूट्यूब के ऊपर सेक्शन बाय सेक्शन, पार्ट बाय पार्ट करके डालने की कोशिश करूंगा। इन नटशेल आपको बता दूंगा, इस एलियट वेव जो होती है 8 वेव्स में काम करती है, जो कि है ऐसे 2 3 4 5 A B C। सो अगर आप देखेंगे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये ए, ये बी और ये सी। एलिड वेव बेसिकली दो तरीके से चलती है। एक होती है आपकी इम्पल्सिव वेव और दूसरी होती है आपकी करेक्टिव वेव। जो आपकी 1/3/5 ए एंड सी, ये इम्पल्सिव होती है। और जो नंबर 2, नंबर 4 एंड बी, ये करेक्टिव वेव होती है। करेक्टिव वेव के अंदर भी 5 तरीके की करेक्टिव वेव्स होती है। तो ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो तो मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको बताऊं कि अक्सर जितने भी रेड वेव के एक्सपर्ट हैं वो बोलते हैं कि ये जो करेक्शन वेव है इसको छोड़ देना चाहिए। एक एक्सपर्ट हमेशा इनको छोड़ देता है और इम्पल्सिव वेव के को राइड करता है, जहां पर सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा पैसा बनता है। इवेंचुअली सबसे मनपसंद जो वेव होती है वो होती है थर्ड वेव, जिसको राइड करना बहुत सारे एक्सपर्ट्स को जो लेड वेव सीखते हैं उनको पसंद है, क्योंकि इसके अंदर बहुत तेजी से मार्केट जाती है। अगर गैप अप भी होता है तो वो गैप फेल नहीं होते, मार्केट ऊपर की तरफ काफी अच्छी तरीके से जाती है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर रिसेंटली आपने उसका एग्जाम्पल देखा भी होगा। मैं आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एलियट वेव के हिसाब से थर्ड वेव वाले स्टॉक देने वाला हूं, जिनके अंदर थर्ड वेव या तो शुरू हो गई है या आधी पहुंच चुकी है, मतलब चल रही है। वो ऐसे स्टॉक देना चाहूंगा जो मैंने अपने रिसर्च के थ्रू निकाले हैं। पूरी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख भी रही है। ठीक है, ये आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि वो उसके टारगेट क्या है, कहाँ तक जा सकती है, क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल। का नीचे वो बटन है उसको अभी के भी प्रेस कर दो, लाइक करके तोड़ दो वो लाइक बटन। और वीडियो देखने के बाद आपके दिल में जो है वो कमेंट जरूर कीजिएगा।
मुझे अच्छा लगेगा। चलिए पहला स्टॉक देखते हैं। सबसे पहले कौन सा स्टॉक है, स्क्रीन के ऊपर खुला हुआ है, बॉश। इसका अगर आप देखेंगे तो ये इसका टारगेट है। पहली वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू हुई थी, इसने सेकेंड वेव जो है वो इम्पल्स करेक्शन में जिगजैग वेव बनाई इसने, और 8161 सेकेंड वेव खत्म हुई थी। इसी के नीचे का लो का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट उठ सकती है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा पता क्या होता है, जब जैसे ही वेव वेव वन के ऊपर निकलती है ना, इसकी स्पीड और भी अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। तो ये निकल चुकी है। इसके जो इन्वेस्टमेंट के टारगेट है गाइस, ये सब के सब किस में बाय है, कैश में बाय है। क्यों, मैं आपको जिस टाइम फ्रेम के ऊपर वो दिखा रहा हूँ वो है मंथली टाइम फ्रेम। और आपको याद हो तो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में नाम लिया था, वो सारे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स नहीं, ट्रेडर्स तो ऑप्शन फ्यूचर कहाँ कहाँ जाते हैं, इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3 साल 5 साल के लिए देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चाहो तो छोटे स्टॉक्स के अंदर या बड़े स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो थर्ड वेव का टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है। अभी जो स्टॉक है वो है 2957 पर, डबल पैसे हो जाने वाले हैं। 4840, सॉरी 29,500 पे है, 48,800 का टारगेट है बॉश का, जो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये इसका लेडर का थर्ड थर्ड टारगेट है। नाउ गाइस, ये जो टारगेट है मुझे लगता है ये मिनिमम आ सकता है, वरना कई बार क्या होता है गाइस, इसका भी डबल दे के जाता है। ठीक है, बेसिकली 1.618, सॉरी 100, 1.618, 2.618, 3.618, 4.618, थर्ड वेव कितने भी बड़ी हो सकती है। मेरे स्टडी के हिसाब से, जो मैंने 5-6 ऑथर्स के बुक्स पढ़ी है उसके हिसाब से, और जो देखा है मैं आपको एग्जांपल देके भी दिखाऊंगा इस चीज़ का, लेकिन मिनिमम 100% तो करता है। ये जो मैंने आपको टारगेट दिया है ये एक्चुअली 1.61 के हिसाब से दिया है। यहाँ तक मार्केट को मेरे हिसाब से आना चाहिए। 48,863 इसका टारगेट बनता है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा जा सकता है। सेकेंड जो स्टॉक्स मेरे लिस्ट के अंदर है वो है महानगर गैस लिमिटेड। गाइज यहाँ पर ये रेड कैंडल जरूर बनी है, लेकिन इसकी घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे ना, ये सेकंड वेव जो बनी है इसमें डबल जिगजैग बना है। सेकंड वेव और फोर्थ वेव बड़ी ही मतलब करेक्टिव होती है, करेक्टिव वेव्स होती हैं, और उनको ना ही ट्रेड किया जाए तो अच्छा है। और अभी आपको और एग्जांपल दिखेंगे सेकंड वेव के, कहीं पर तो सिंपल तरीके से करेक्ट हो जाती है। ठीक है, सिंपल तरीके से मतलब ये वन बना, ये थोड़ा सा ड्रामा करके दो सेकंड बन गई और थर्ड के लिए निकल गई, ये तो सिंपल हो गई। फिर जिगजैग भी बनती है, मतलब ये ऊपर गई, फिर ये जिगजैग करके नीचे की तरफ आती है, फिर ये डबल जिगजैग करके भी आती है। ठीक है, तो इसके अलग अलग मूव्स होते हैं। कमेंट करके बताना अगर आप सीखना चाहते हो तो। मैं पूरा एलियड वेव, फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव, इसकी पर्सनालिटीज किस तरीके से होती है, बिहेवियर क्या होता है, किस तरीके से आप इसको राइट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, सब कुछ डालने की कोशिश करूंगा। एनीवेज, स्टॉक का जो टारगेट है गाइस वो है 2093। ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक है, और मार्केट 2093 तो कर अपनी थर्ड वेव को खत्म करेगी। अब ये थर्ड वेव कहाँ खत्म होती है, यहीं पर अगर ये 1.618 पर खत्म हो गई तो ठीक है, लेकिन अगर ये 2.618 के लिए गई तो ये और ऊपर जाएगी। 3.6 मिनट के लिए गई तो और बढ़ जाएगी, लेकिन मिनिमम मुझे लगता है 2093 तक आ जाएगा। थर्ड वेव खत्म होने के बाद हम फोर्थ और फिफ्थ, इसको मत देखिएगा, फोर्थ और फिफ्थ हम तब निकाल सकते हैं जब हमें पता लग जाएगा थर्ड वेव ओवर हो चुकी है। ठीक है, तीसरा स्टॉक जो है गाइस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और ये मैंने आपको क्यों दिखाया है, क्योंकि ये जो स्टॉक है इसका थर्ड वेव खत्म हो चुका है। ठीक है, और ये एग्जांपल आपको मैंने क्यों दिया, क्योंकि मार्केट बहुत ही तेजी से भागती है, और इसका जो थर्ड वेव है ना मेरे हिसाब से यहाँ पर खत्म हो चुका है। करेक्शन के लिए तैयार है HAL, यहाँ से एक करेक्शन लेना चाहिए, और उसके बाद में फिफ्थ वेव शुरू होगी। जो करेक्शन होता है फोर्थ वेव का वो होता है 0.38%, 0.52%, 50%, इसका करेक्शन वो ले सकती है। तो यहाँ से 38 या 40% करेक्ट हो गया, उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। एक ये एग्जांपल दिया, तो ये इन्वेस्टमेंट का स्टॉक नहीं है, बट ये एग्जांपल के लिए है। ठीक है, सेम गोज फॉर सीमेंस इंडिया। ठीक है, ये इसकी सेकेंड वेव खत्म हो गई थी, फर्स्ट वेव नीचे से शुरू हुई थी, ये थर्ड वेव इसकी मेरे हिसाब से यहाँ पर ओवर हो चुकी है। अगर ये एक्सटेंड होती है बड़ी ग्रीन कैंडल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से ओवर हो चुकी है, क्योंकि एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये फोर्थ वेव के लिए जाने वाला है। ठीक है, ये छोड़ दो, ये मैंने किसी और एग्जाम्पल के लिए लगाया था। ये फिफ्थ वेव, ये सॉरी एग्जाम्पल्स है। हाँ, ये रहा स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल से हमारे स्टॉक शुरू है, और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल
जो आपका टारगेट बनता है वो क्या बनता है, मोतीलाल ओसवाल, ये बेसिकली सेकेंड वेव का स्टार्ट है, 435 के आसपास की इसकी बाइंग थी, 2937 तक ये जाने वाला है। बहुत सारे लोग जो इनको होल्ड भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये स्टॉक्स आप होल्ड भी कर रहे होंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कब तक नहीं निकलना है, मेजरली कब तक नहीं निकलना है, कब तक इसके टारगेट को लेके चलना है, ये आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा। तो मोतीलाल का टारगेट क्या है, 2937। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक और जो स्टॉक है हमारा वो है अडानी इंटरप्राइजेस। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक अब गिरेगा भी, तो 1026 के आसपास आएगा, क्योंकि वहां से इसकी शुरू हुई थी कहानी। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए अगले 3 से 5 सालों के अंदर मुझे लगता है कि 7770 तक आराम से जा सकता है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट के टारगेट है, जो अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर बैठा है वो आराम से बैठा रहे, कहीं नहीं जाने वाला है अडानी। मोदी जी भी आ रहे हैं, अगले 5 साल में क्या होगा वो सबको पता है। ठीक है, अगला स्टॉक जो है वो है एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट, और ये ऑलमोस्ट हमारे वेव वन के ऊपर जा क्लोजिंग दे चुका है, देने वाला है। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग देगा फिर और भी तेजी से फटना चाहिए। इसका जो टारगेट है एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट का, वो निकल के आ रहा है 5799। ठीक है, 3826 के ऊपर मंथली क्लोजिंग देगा तो और भी तेज भागेगा। सेकंड वेव जो था, नॉर्मली जो स्टॉप लॉस होता है वो सेकंड वेव के नीचे होता है, आपका यहाँ सेकंड वेव का टारगेट, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है लेकिन हाँ, तो इसका टारगेट अगर आपके पास होल्ड है एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट तो 5779 हो सकता है। अगला स्टॉक बहुत ही अच्छा, देखो एक तरीके से यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और लुपिन इज दी स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए आप होल्ड कर सकते हो। 3937 का टारगेट है जो ऊपर की तरफ जाना चाहिए, 516 के नीचे ये नहीं जाएगा, तो यहीं से मार्केट को चला जाना चाहिए। 516 के आसपास इसकी बाइंग बनती थी, अब ये 1690 1700 के आसपास चल रहा है, लेकिन अभी भी ये 4000 का कैंडिडेट है, 3937 टू बी वेरी प्रिसाइज। सो अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हो, नहीं है तो इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। BB 1:2 का ट्रेड बनता है। ऑफ कोर्स बिफोर इन्वेस्टिंग टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर गाइस, डिस्क्लेमर आपको पढ़ लेना चाहिए। ये मैं अपने एनालिसिस के बेस पर आपके साथ में सिर्फ लेवल शेयर कर रहा हूँ। सेकेंड वेव 151 के आसपास इसका बाइंग बनता था, और सेकेंड वेव की अभी इसकी थर्ड वेव चल रही है। यहाँ पर डबल जिगजैग मोमेंटम हुआ है सेकेंड वेव का, इसलिए 2 बार इसको टेस्ट किया गया है इस पर्टिकुलर लेवल को, लेकिन इसके नीचे नहीं आएगा। 917 का टारगेट इसका बनता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, 917 का आने वाले 3 से 6 सालों के अंदर ये भी आपको अच्छा मोमेंटम और रिवार्ड देके जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज इंडस टावर। इंडस टावर का जो हमारा टारगेट है गाइस, सिंपल से 481 के आसपास का आ रहा है लेट वेव के हिसाब से। बड़े टाइम फ्रेम पर इन्वेस्टमेंट में 135 के आसपास का स्टॉक था, 248 250 के आसपास ही ऑलरेडी जा चुका है। यहाँ से अगर ये तो एक दो कैंडल रेड भी बनाता है, टेंशन मत लेना, ये पूरा निकलने वाला है। 481 के आसपास के टारगेट्स के आपको देखने को मिलेंगे। टोरेंट पावर अनदर एग्जाम्पल। अब मान लो कि सर इसकी वेव थी का जो मेरे हिसाब से टारगेट बनता था वो क्या बनता था, सिर्फ और सिर्फ 602। बाइंग कहाँ थी, नीचे की तरफ, एलियट वेव के हिसाब से 73 के आसपास, तो मल्टीपल रिटर्न ये ऑलरेडी दे गया था। अब ये ऊपर गया है क्यों, क्योंकि गाइस ये 600% तक के रिटर्न, 600% के भी रिटर्न देता है। यहाँ से अगर आप दोगे तो 600% का क्या ही करोगे, देखो 2000% के रिटर्न, तो हाँ 2000 2500% तक भी वेव चली जाती है, थर्ड वेव जो होती है। ठीक है, अभी भी ये थर्ड वेव खत्म नहीं हुई है मेरे हिसाब से। ठीक है, एलिवेटर के हिसाब से थर्ड वेव खत्म नहीं हुई है, हालांकि 1.61 का जो मिनिमम टारगेट था उसको ही करके ये एक्सटेंडेड वेव चल रही है अभी भी। सो जो टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है मार्केट वहां रुक जाए, उससे ऊपर भी जा सकती है, लेकिन हाँ मिनिमम वो टारगेट आपको दे जाएगी। तो टोरेंट पावर इज अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, ये इसका टारगेट अभी रिसेंटली हुआ है। टाटा मोटर, आपको पता है टाटा मोटर पिछले टर्म से कितना भागा है, आपने देखा होगा ना, हर वक्त दूसरा बंदा बोल रहा है टाटा मोटर टाटा मोटर। भाई ये सारे थर्ड वेव वाले स्टॉक्स के नाम ना ऐसे ही आने वाले हैं, जो मैं आपको दे रहा हूँ कुछ दिनों में उनके उन स्टॉक के भी नाम आने वाले, लिख के ले लेना। ठीक है, ये ऑलमोस्ट टारगेट आ गया, इसको बाय नहीं करना, लेकिन डेफिनेटली इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का जो टारगेट है गाइज, वो ऑलमोस्ट नियर 2095 के आसपास का टारगेट है। 1600 ऑलरेडी आ गया है, तो 400 450 के आसपास जो टारगेट बचा है वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ अच्छा स्टॉक है, इसमें भी डबल जिगजैग फॉर्मेशन चालू है सेकेंड वेव की, बट 856 का टारगेट है इसका वेदांता का। अगर आपको याद हो तो ये स्टॉक गाइस कितने पे बाय करा रखा है, 180 के आसपास बाय किया था हमने, करेक्ट 180 के आसपास बाय किया था। होल्ड करके रखना, मैं बोल रहा हूँ सबको। मैंने आपको वेदांता के 400 के टारगेट दिए हैं, मिनिमम आने चाहिए, यहाँ पर 800 के टारगेट आ रहे हैं।
वेदांता होल्ड करके रखना, फटेगा बस। ठीक है, होल्ड करके रखना। डेल्टा कॉर्प, अभी मार्केट आपको नीचे नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है, क्यों? बिकॉज ये भी सेकेंड वेव जो है डबल जिगजैग कर रहा है। अगर आप वेट करना चाहते हो तो करो, क्योंकि ये डेल्टा कॉर्प 54 के आसपास अगर आप मिलता है नियर बाय दिस, हालांकि दोबारा मुश्किल है इस लेवल को टच करना, लेकिन इसके नीचे नहीं जाएगा ये 55 रुपए 54 रुपए के नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा। ये सेकेंड वेव है, ये लो तोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये लो तोड़ने वाला नहीं है, 54 का लो नहीं तोड़ेगा। ये बाय बनता है यहीं पर। इसका टारगेट क्या है? 664 का। यहाँ पर देखोगे 124 के आसपास तो ऑलरेडी चल रहा है। जितना आपको यहाँ पर बाय करना है बाय कर सकते हो, नीचे गिरेगा और ऐड कर सकते हो। 668 का टारगेट है। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, क्योंकि अभी भी 124 रुपए के आसपास का, वो इतना इतना महंगा नहीं है, लेकिन ये काफी अच्छा ऊपर की तरफ जा सकता है, डेल्टा कॉर्प। अगला स्टॉक गाइस हमारे लिस्ट के अंदर है BHEL। काफी लोगों को मैंने कुछ समय पहले ही बाय करने के लिए दिया था, उसके बाद में ये तेजी क्यों दिखा रहा है? थर्ड वेव चालू है। 13 रुपए के आसपास की बाइंग थी, हमने जो बाइंग इसकी सजेस्ट की थी वो करीब यहाँ पे की थी 130 रुपए के 120 रुपए के आसपास। तब से ये भाग रहा है, 216 रुपए ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन इसका टारगेट है 600 प्लस प्लस का। 600 रुपए के आसपास का टारगेट है गाइस, इसको आप अपने अगेन मल्टीपैकर स्टॉक की लिस्ट में डाल सकते हो। अगला स्टॉक लिस्ट के अंदर है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। जिगजैग फॉर्मेशन, दोबारा से इसने सेम चीज करने की कोशिश किया, मुझे नहीं लगता कि 185 के नीचे ये जाएगा, और मार्केट को यहाँ से उठना चाहिए। और 1404 1460 1460 रुपए का टारगेट है इसका, एलियट वेव की थर्ड वेव के हिसाब से मिनिमम। उसके ऊपर भी जा सकता है, मैंने जैसे एग्जांपल दिखाया कि 2-2000% के रिटर्न दिए हैं इसने, लेकिन इतना आपको जा सकता है। एक राह, एक को आपको पॉइंट मिल गया कि यहाँ पर आके आप अपने बेसिकली स्टॉक को ना बुक कर सकते हो, या करंट पॉइंट पे भी बाय किया और यहाँ से आपको देखोगे तो कितने परसेंट के रिटर्न है? 150% के रिटर्न। नॉट अ बैड रिटर्न एट ऑल माई फ्रेंड। ठीक है, ये हो गया। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, सारे स्टॉक शेयर कर दूंगा आपके साथ में, जितने मैंने बैठ के निकाले सबके साथ। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें, इसका टारगेट क्या आ रहा है? इंडियन ऑयल 288 का इसका टारगेट आ रहा है, 161 के आसपास चल रहा है, 47 के आसपास बाइंग थी। अच्छी बात क्या हुई है आपको भी पता है, वेव वन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ से इसको घोड़ा गाड़ी पकड़ के तेजी से निकलना चाहिए। 288 के आसपास के टारगेट है। ये कल नहीं आ जाएंगे, मंथली मंथली चार्ट के ऊपर है, तो टेंशन मत लेना, टारगेट जरूर दे देगा। ठीक है, जितना सेकंड वेव के पास पे पकड़ सको लो के पास, तो उतना अच्छा। ठीक है, ये है 24 रुपए के आसपास इसकी बाइंग थी। इसका टारगेट क्या है? स्टील अथॉरिटी सेल 500 के आसपास का। स्टील सेक्टर में भाई तेजी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी वजह से बहुत अच्छी तरह से आएगी, क्योंकि वेदांता ऑफकोर्स 800 के आसपास, सेल 500 के आसपास, टाटा स्टील 400 के आसपास आराम से जाएंगे भाई ये सब के सब, तो इनके ऊपर नज़र बना के रखना। ये ऑलमोस्ट टारगेट के पास ही पहुंच गया, तो इसको ऑब्जर्वेशन पे रख सकते हो, लेकिन 251 गेल इंडिया 250 251 का टारगेट है। इंडिया सीमेंट अभी फिलहाल गिरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली इन्वेस्टर्स डोंट एग्जिट। 558 का टारगेट है, और अगर आपको जितना पास में मिल जाए, अभी उतना तो नहीं गिरेगा, फिर 42 के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि ये यहाँ से लगा लो। ये आपको इस गोल्डन पॉकेट के आसपास मिलता है ना, बिल्कुल दबोच लेना इसको। आएगा नहीं, वैसे मुझे लगता है 183 तक आना चाहिए गिरते हुए। ठीक है, 183 तक आएगा सिर्फ। 205 चल रहा है, 185 183 तक गिरेगा, गिरना होगा तो। और वहां से इसको बाउंस मार के ऊपर से दोबारा से चलना चाहिए। 558 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओ, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये कौन सी कंपनी है? चलो एफएनओ में थी तो मैंने एनालिसिस किया। 541 के आसपास के टारगेट इसके देखने को मिलेंगे। L&T हाउसिंग फाइनेंस, अनदर कंपनी, दिस हैज गिवन अ ब्रेकआउट एज वेल, तो फिर वे वन के ऊपर निकलने वाली है। 300 तक के टारगेट इसके, अगर आपके पास वॉच लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो उसको होल्ड करके रख सकते हो। 43 के आसपास इसकी बाइंग बनती थी। बैंक ऑफ बड़ौदा बॉटम से बाइंग है भाई ये। ठीक है, बॉटम से बाइंग है, सबको पता है। 80 रुपए पे बाय करवाया था, 80 रुपीज पे। 254 आ चुका है ऑलरेडी, पैसा डबल हो चुका है। अभी भी इसको होल्ड करना है, क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर टारगेट तो 300 400 के तक के टारगेट दे रखे हैं। 393 ये तो ये भी बता रहा है, तो 393 आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा को होल्ड करके रखना। अशोक लेलैंड इज अनदर
गुड कंपनी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको पिछले कुछ दिनों में ब्रेकआउट होता ही दिखाई देगा। इसके ऊपर भी क्लोज कर चुका है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है बट कोई टेंशन नहीं है क्योंकि होल मार्केट इज लाइक दैट। बट 300 तक के टारगेट इसके भी हैं। अगर आपके पास अशोक लेलैंड, आई एम श्योर दिस, ये स्टॉक बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो 300 के टारगेट के लिए। ग्रासिम बुक करने की बात करना, बहुत कुछ पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी से भागा है। उसके पीछे रीजन सारे पूछ रहे थे कि ग्रासिम क्यों भाग रहा है, ग्रासिम क्यों भाग रहा है। भाई थर्ड वेव चल रही है इसलिए भाग रहा है। वो सारे स्टॉक जो थर्ड वेव में होते हैं इंपल्स वेव होती है और वहां पर मोमेंटम प्राइस का बहुत तेजी से होता था। 2458 के आसपास का टारगेट है, ये भी आपको बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई देगा। दिस स्टॉक इज अबाउट टू गेट स्टार्टेड। क्या नाम है इस स्टॉक का? इस स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्री। जितना आपको 42 रुपए के पास मिले उतना अच्छा है, और स्टॉप लॉस जो लगा के चल सकते हो वो चल सकते हो 25 रुपए का, 42 के आसपास मिल जाए तो ठीक है। अभी जहां पे भी मिल जाए आपको यार, सिंपल चीज है। 25-26 का स्टॉप लॉस, कैश के अंदर होल्ड 160 चल रहा है अभी। कैलकुलेट कर लेना, रिटर्न अपने आप 769 के आसपास के रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। करंट प्राइस पे भी अगर आप बाय करते हो तो वहां से 400% के रिटर्न है रेन इंडस्ट्रीज के। डब्ल्यू बनाएगा जो भी बनाएगा आपको ये भागता हुआ दिखाई देगा। सेकंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि ये जिगजैग कर रहा है, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आ जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स एन एडिशन स्टॉक्स जिसके अंदर एवरेज कर सकते हो ऊपर की तरफ। 790 के आसपास के टारगेट इसके देखने को आपको मिल सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक है अनदर अनदर मल्टी बैगर स्टॉक जो बॉटम पर आपको बाय कराया था। 40-45 रुपीज के आसपास की बाइंग दे रखी है, और वहां से होल्डर इन्वेस्टर्स के लिए 500 के आसपास, मैंने 400 का टारगेट देके आपको बाय करवाया था, लेकिन ये 500 के आसपास तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इसको बिल्कुल बिंदास होल्ड कर सकते हो। डबल जिगजैग फॉर्मेशन जो सेकंड वेव की वो खत्म हो चुकी है, थर्ड वेव यहाँ से स्टार्ट है और मार्केट अच्छे रिटर्न आपको देने के लिए भी तैयार हो रही है। बंधन बैंक भाई, दिस इज द स्टॉक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। बंधन बैंक इज द स्टॉक जो आपको थर्ड वेव तक लेके जा सकता है। बंधन बैंक की क्या टारगेट है? 677 के आसपास के टारगेट है। ठीक है, आपको क्या करना है गाइस, ये अभी बाय है। वेव टू के बाद में ना, मुझे नहीं लगता कि मार्केट बेसिकली मैक्स टू मैक्स, क्या स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं उसका, जहां से स्टॉक शुरू हुआ था 165। ठीक है, ये अभी भी कैश में बाय है। चलो ठीक है भाई, 160 रुपए का स्टॉप लॉस है, ये बॉटम है ना ये वाला, 100 जहां पर इसका ओपनिंग पे 160 रुपए का स्टॉप लॉस है। ठीक है, बस 185 चल रहा है, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। आप बोल रहे होंगे कि सर आप बीच बीच में दे रहे हो, बॉटम से दे रहा हूँ। वेव टू खत्म होने वाली है। ठीक है, 677 का वो है बंधन बैंक, इज अ गुड, वेरी गुड मल्टी बैगर स्टॉक। यहाँ से अगर मैं रिटर्न कैलकुलेट कराने की कोशिश करूँ, अगर आप यहाँ करंट प्राइस से भी देखते हो तो लगभग लगभग 500% के रिटर्न है। ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न बॉटम पर बाय करने को मिल रहा है हमें, तो उस पर नजर बना कर रख सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ऊपर की तरफ देखें तो इसका जो टारगेट है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का 570 का टारगेट है ऊपर की तरफ। ये स्टॉक की वीडियो बनाने के चक्कर का एक और रीजन है गाइस, ये मेरे लिए खुद भी एक रेफरेंस पॉइंट रहने वाला है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। जैसे टारगेट आएंगे आपको ऑलरेडी पता लगेगा कि एनालिसिस वीडियो बनाया था आज से 2 साल 3 साल बाद पहले, जिसके अंदर 3 से 6 साल के टारगेट आपको दिए गए थे कि ये स्टॉक ये वाला हाई मारने वाले हैं, और आपको भी देखकर खुशी होगी कि एनालिसिस किस तरह के साथ है। यस, आप भी सीखना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये एक और दिस थिंग है, टारगेट ओरिएंटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका टारगेट यहाँ पर खत्म नहीं होगा। इसका टारगेट ना कम से कम इधर आना चाहिए, 45 रुपीज तक जाना चाहिए। कौन है ये? वोडाफोन आइडिया। व्हाट एन आइडिया सर जी। 29 रुपीज, कितने रुपए पे बाय है याद है आपको? 7 रुपए पे वोडाफोन बाय कराया था, क्या बोल के, भाई के नाम के 2 स्टॉक लेके छोड़ दो, लॉटरी समझ के फटेगा। 14 रुपए आ गया, पैसा डबल हो गया था इसका, वहां से गिरा है। कितने का हाई मार के गिरा है? 18 रुपए का हाई मार के गिरा है। 7 रुपए पे बाय कराया था। होल्ड करना, पहले भी बोला था 28 रुपए का टारगेट है, यहाँ पर 29 रुपए के आसपास का टारगेट आ रहा है, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है ये स्टॉक को 45 रुपीज तक जाना चाहिए, तो ये मल्टी बैगर आपके लिए डेफिनेटली हो सकता है। होल्ड करना, मुझे नहीं लगता कि 4.5 रुपए से नीचे जाएगा। जितना नीचे गिरे ना इसको एवरेज करने की कोशिश करना, 4.5 रुपए के नीचे नहीं जा सकता ये स्टॉक, नहीं जाएगा इनफैक्ट। ठीक है, एनबीसीसी इज अनदर स्टॉक, और अगर आपने देखा होगा तो पिछले कुछ दिनों में काफी भागा है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है थर्ड वेव का शुरू हो जाना। तो 244 तक के टारगेट है इसके, 244 के नीचे के बॉटम पर 14 के आसपास बाइंग थी। अच्छा खासा मल्टीपल रिटर्न ऑलरेडी देके जा चुका है, और अभी भी देगा ऊपर की तरफ। मुझे लगता है कि 244 के आसपास टारगेट आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए सन फार्मा,
टारगेट इज वेरी नियर बाय। ये भी पिछले दिनों में काफ़ी भागा है, उसके पीछे कारण क्या है? थर्ड वेव का टारगेट देने का टारगेट है 2237 इसका टारगेट है, और ऊपर की तरफ ये आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, ओके। ये एक और स्टॉक है जो ऑलमोस्ट बॉटम पर है, जो आपको देखने को मिल सकता है। पहला ये इसका बाइंग लेवल है 261, और एलिड वेव के हिसाब से इसका टारगेट निकल के आ रहा है, वो रहा है 2376। यहाँ पर भी एग्जैक्ट फॉर्मेशन आपको दिख रही है सेकंड वेव के अंदर, बट ये 23676 का टारगेट आपको बहुत जल्दी आना चाहिए स्ट्राइड्स फार्मा HCI के अंदर। ठीक है, लास्ट टू स्टॉक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ रहे हैं। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिखाई दे रहा है ना, बेसिकली थर्ड वेव की शुरुआत है गाइस। डोंट हेजिटेट, लैंडमार्क फार्मा इज द फ्यूचर। 2203 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी। बहुत जल्दी मतलब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 3 से 6 साल के अंदर, और इसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए होल्ड कर सकते हो। लास्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज एक्सिस बैंक। थोड़ा सा गिरता जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन थर्ड वहां से, हाँ करेक्ट, थर्ड वेव शुरू है। एक्सिस बैंक का जो टारगेट है वो है 1538, जो आपको आता हुआ दिखाई देगा। छोटी मोटी रेड कैंडल चलेंगी, कोई टेंशन नहीं है, लेना भी नहीं, क्योंकि मार्केट ऊपर की दिशा में ही जाने वाली है इवेंचुअली। जितनी तेजी से गिर रही है उससे डबल तेजी में ये ऊपर की तरफ जाएगी, और ये स्टॉक्स अपने टारगेट्स की तरफ जाने वाले हैं। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो, बट मोटा सा वीडियो मेरे इन्वेस्टर्स भाइयों के लिए जो अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आई वुड एडवाइस, अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 25 तारीख के बाद या मार्च के महीने के बाद, या 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल बन समझ के मत कीजिएगा 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर। जितना आपको करीब मिल जाए स्टॉप लॉस के उतना अच्छा। वेव 2 का जो बॉटम है वो ही स्टॉप लॉस कंसिडर किया जाएगा। अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड में बढ़ता है तो आप सोच सकते हैं, नहीं बढ़ता है तो आपको डेफिनेटली छोड़ सकते हैं। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। और जो लोग लर्निंग पर्पसेस के लिए देख रहे हैं, एजुकेशन पर्पसेस के लिए, आप पेपर ट्रेड के अंदर इसको ट्रेड कर सकते हैं। एक अकाउंट खोल के देख सकते हैं कि कैसे आपको ये रिटर्न दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आपको वीडियो को सेव कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट के अंदर, ताकि फ्यूचर में जब आप उन स्टॉक्स की प्राइसेस को देखें तो आप रेलिवेंट करके देख सकें कि टारगेट्स आए हैं या नहीं आए हैं, एलिड वेव ठीक पकड़ी गई है या नहीं पकड़ी गई है, उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।